संपर्क के बाद ये 3 काम करने से जो चीज़ आपका बाहर निकल रहा है, जो पानी बाहर निकल रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और तुरंत के तुरंत आपको कंसीव हो जाएगा। कौन-कौन सा काम है, आज के वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। और जो संबंध बनाते हैं, संबंध के बाद वो सारा पानी निकलता है, वो क्या होता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आप संपर्क में रहते हैं, तो संपर्क में रहने के बाद जो आपका पानी होता है, वो पानी आपका बिल्कुल ही वेस्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल होता है। जो आपके पार्टनर का सेल्स होता है, अगर उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट होती है, तो वो आपके अंडे को केवल 4 से 5 मिनट में ही वहां पे मौजूद रहेगा अंडा, तो फर्टिलाइज कर देता है। जो मेल पार्टनर का जो सेल्स होता है, जो स्पर्म होता है, उसको एक सीमेंट नाम का जो कवर होता है, उसको ढका रहता है। जैसे कि एक पानी रहता है, एक पानी समझ लो, जैसे कि एक मछली जैसे तालाब में रहती है, वैसे ही आपके पार्टनर का जो सेल्स है, एक पानी में रहता है। और उसका केवल काम इतना ही होता है कि वो पार्टनर के अंडकोश से एक फीमेल पार्टनर के जननांग में उसको पहुंचाना होता है। जब वो वहां पे पहुंच जाता है, तो सारा का सारा सेल्स बाहर निकल जाता है, आप रूपी सारा पानी बाहर निकल जाता है। और जिस स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल बेहतर रहती है, बेस्ट रहती है, वो वहां पे तैर के ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे ये बात आपको समझना काफी जरूरी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाओं को ये कंफ्यूजन है कि मेरा डिस्चार्ज सारा बाहर निकल जाता है। तो डियर, जो डिस्चार्ज उस वक्त निकलता है, वो आपका डिस्चार्ज नहीं होता है, वो आपके मेल पार्टनर का सीमेन होता है। वो डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं होता है। जो जो डिस्चार्ज होते हैं, उसमें कई करोड़ स्पर्म होते हैं, एक तो स्पर्म नहीं होते हैं। तो कुछ की मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी सही होती है, कुछ की क्वालिटी, क्वांटिटी सही नहीं होती है। हेड अच्छा होता है, टेल अच्छा नहीं होता है, टेल अच्छा होता है, हेड नहीं अच्छा होता है। जिस वजह से वहां पे होता क्या है कि जो आपका बिल्कुल भी मरा हुआ चीज रहता है, वो बाहर निकल जाता है, और जो बेस्ट स्पर्म रहता है, वो तैर के ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ये भ्रम आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है कि मेरे जो है डिस्चार्ज बाहर निकल जा रहे हैं। फिर भी अगर आपके ये मन में भ्रम है कि मेरा सारा पानी सुबह में निकल जाता है, शाम में निकल जाता है, या फिर मैं बाथरूम वगैरह जाती हूँ तो उस समय निकल जाता है, तो यहाँ पे आप 3 काम करें। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जब आप संपर्क में आ जाते हैं, उसके बाद आपको अपना जो पैर है, पैर को कम से कम आपको 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर रखने हैं। यानी कि आपको लेग अप द वॉल पोजीशन में कम से कम 5 मिनट तो एटलीस्ट आपको रहने हैं, लेग अप द वॉल पोजीशन। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो मेल पार्टनर के सेल्स आपके अंदर एंटर हुए हैं, वो मेल पार्टनर के सेल्स आपके अंदर एंटर किए हैं, वो तुरंत के तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे। और फ्लिपियन ट्यूब तक जब पहुंच जाएंगे, तो वहां पे अंडा मौजूद रहेगा, तो उसे डिपॉजिट जो है फर्टिलाइज कर लेंगे। अगर अंडा मौजूद नहीं रहेगा, तो वो क्या होंगे कि वहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे, वो बाहर फिर नहीं निकलेंगे। पहली बात। दूसरा काम आपको करना है कि जब आप कांटेक्ट बनाने जाते हो, तो उस समय आप अपने जो कमर है, जो हिप है, उसके नीचे एक पिलो का इस्तेमाल करो। पिलो का इस्तेमाल करोगे तो जो आपकी बच्चेदानी है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगी। और जो आपके पार्टनर का जो सेल्स है, जब अंदर एंटर करेगा, तो उसको गति मिलेगी ऊपर तक पहुंचने के लिए, ऊपर तक चढ़ने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जब उसको गति मिलेगी, तो वो तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा। और जब फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा, तो वहां पे या तो डिपॉजिट हो जाएगा, या तो आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। आपके पार्टनर का जो सेल्स है, उसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन होती है, वो जिंदा रहता है आपके एक फीमेल पार्टनर के अंदर। वो 4 से 5 दिन बिल्कुल ही जीवित रहता है, उसकी लाइफ होती है। और जो एक अंडे की सेल्फ लाइफ होती है, केवल 24 घंटे ही होती है। उस 24 घंटे में भी जो 12 घंटा होता है, बिल्कुल उसकी सेल्फ लाइफ तगड़ी रहती है, यानी कि वो बिल्कुल ही जिंदा रहता है। उसके बाद 12, 13, 14 घंटे के बाद धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है, और 24 घंटे, 36 घंटे के बाद बिल्कुल ही वो डेड हो जाता है, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इस चीज को आपको अपना समझना है कि आप जो है अपने जो आप संपर्क बनाने जा रही हैं, तो अपने हिप के नीचे एक पिलो लगा के रखना है। तीसरा काम आपको करने हैं कि जब आप कांटेक्ट बना लेती है, अल्टीमेट हो जाती है, तो उसके बाद आपको तुरंत नहीं उठने हैं। आपको हाइजीन मेंटेन करने हैं, लेकिन वहां पे तुरंत के तुरंत नहीं उठने हैं।
कम से कम आपको आधे घंटे 40 मिनट के लिए वहीं पे लेट के रहना है, चाहे किसी भी साइड लेट के रहो, पीठ के बल लेट के रहो, दाईं करवट लेटो, बाईं करवट लेटो, लेकिन उठना आपको नहीं है अगर आपका सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है तो। ये 3 काम आप करो और इसके बाद आप इसका फायदा जरूर देखोगे कि आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर सारा डिस्चार्ज आपका बाहर निकल जा रहा है तो आप एक काम करो कि जो मेटर्निटी कप आते हैं जो कि पीरियड वगैरह में लिया जाता है, मैं लिंक लगा दूंगी, वो आप परचेज करके ले आओ। उसको भी जो है अल्टीमेट होने के बाद, आप संबंध बनाने के बाद उसको भी अपना जो है प्राइवेट पार्ट में इंसल्ट कर सकते हो। इससे भी जो डिस्चार्ज बाहर निकलता है, बाहर नहीं निकलेगा लेकिन उसके जो आपका कप है उसके अंदर रहेगा, और जब आप वो जो उसके अंदर रहेगा तो वो चीज ऊपर चढ़ता रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो निकलता है वो बिल्कुल ही डेड होता है, मरे हुए होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे वो नहीं होते हैं। जो मरा हुआ मटेरियल होता है, जो मरा हुआ पदार्थ होता है, वही निकलता है, अच्छा पदार्थ नहीं निकलता है। तो आप अपने अंडे की क्वालिटी को सही करने में जो है अपना दिमाग लगाइए, ओवुलेशन को सही करने में अपने दिमाग लगाइए, ओवुलेशन कब हो रहा है उसमें अपना दिमाग लगाइए। इसके साथ साथ अपने ओवुलेशन को कैलकुलेट करिए ताकि ओवुलेशन के टाइम पे ही आप कांटेक्ट बना सको। और फ्रेंड्स, चौथा काम आपको करने हैं कि आप जब ओवुलेशन के टाइम को कांटेक्ट कर लोगी, ओवुलेशन के टाइम को समझ लोगे, जान लोगे, अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से ओवुलेशन का डेट कैलकुलेट करके निकाल लोगे, तो आपका 80 से 90% यहीं पे काम हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर के सेल्स के मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। अगर आपके पार्टनर का सेल्स, उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बेस्ट नहीं है, अगर वो बिल्कुल ही उसका जो वीर्य है पतला है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, तो क्या होगा कि अगर आपका स्पर्म सही नहीं है तो आपका जो स्पर्म कमजोर है, वीक है, वो आपके अंडे को फर्टिलाइज नहीं करेगा। वो वीक अंडे, वीक आपका स्पर्म से अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा। बाई चांस हो भी जाएगा तो अब बहुत ज्यादा ये समस्या देखने को मिल रहा है कि प्रेगनेंसी हो जा रही है लेकिन हार्ट बीट नहीं आ रहे हैं। तो यही इसी की कमी की वजह से हो रहा है। या तो अंडे की क्वालिटी सही नहीं होती है, या तो स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं होती है, इसलिए आपके हार्ट बीट बच्चे में नहीं आते हैं। अगर अंडा क्वालिटी सही नहीं रहेगा, अंडा का साइज अच्छा नहीं रहेगा, तो उस अंडे से अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसको आपका जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज कि अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी मोटिलिटी सही नहीं रहेगी, तो इससे भी अगर अंडा फर्टिलाइज होगा तो उससे अगर बच्चा बनेगा तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा और एरर आ जाएगा, जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी होने लगेगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आज के भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जो है क्वेरी होगी तो इंस्टाग्राम माई वोमेन्स केयर है, वहां पे भी आप जो है दे सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है माई वोमेन्स हेल्थ केयर, वहां पे भी दे सकते हो। मेरे चैनल के द्वारा भी दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।